तो y मैक्सिमम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखेंगे कि ये जो y का इक्वेशन है इसमें t के जगह पर ये t/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो y मैक्सिमम का वैल्यू निकल जाएगा। यानी y मैक्सिमम इज इक्वल टू u, t के जगह पर t/2 रखेंगे इंटू साइन थीटा, इसमें t के जगह पर कैपिटल T/2 रखा, माइनस हाफ g, ये जो t है यहाँ भी कैपिटल T/2 रखेंगे तो T/2 का होल स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, इसको फिर से लिखते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो ये कुछ ऐसा आएगा कि y मैक्सिमम इज इक्वल टू u T/2 साइन थीटा माइनस हाफ g T/2 होल स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। और T/2 का जो वैल्यू है उसको हम लोग रखेंगे यहाँ से, T/2 का जो वैल्यू है इतना रख सकते हैं u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा। तो यहाँ पर रखेंगे T/2 के जगह पर u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा इंटू साइन थीटा माइनस g/2, फिर से T/2 के जगह पर ये वाला वैल्यू रखेंगे u साइन थीटा बाई g कॉस अल्फा होल स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा। ठीक है, तो ये देखेंगे कि आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉस अल्फा माइनस यहाँ पर आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा। ठीक, तो इसका आधा है ये, है ना, तो पूरे में से आधा माइनस करेंगे तो आधा रह जाएगा। तो ये आएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कॉस अल्फा, है ना। ये y मैक्सिमम का वैल्यू हो गया, है ना, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। इसको हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं u y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए वाई का मैग्नीट्यूड। ए वाई क्या है, y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g कॉस अल्फा, और y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है u y यानी कि u साइन थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ जो है हमने यहाँ भी रखा था। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि हमने कहा कि जो y मैक्सिमम होगा तो वहाँ पर dy/dt ज़ीरो होना चाहिए, और dy/dt का मतलब होता है वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर होगा तो इसकी वेलोसिटी इधर vx तो होगी, लेकिन जो पार्टिकल की वेलोसिटी vy है वो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की जो मैक्सिमम हाइट होगी ये कितनी होगी। ठीक, अब अगर हमें ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा जाए, है ना, मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम हाइट निकालना हो तो हमें फिर से फिगर बनाना चाहिए। अब फिगर बनाएंगे, ऐसा कुछ दिखेगा फिगर, है ना। तो इसमें जो पार्टिकल है ये कहीं ऐसे घूम करके जा रहा है जिसका कि इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिया हुआ है अल्फा, और इसको u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो ये आएगा, है ना, ये होगा h। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऐसा मान लिया जाए कि ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है जिसको कि अल्फा प्लस थीटा एंगल पर
प्रोजेक्ट किया गया, है ना, ये ग्राउंड हो गया। और यहाँ से u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इधर u, और टोटल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखें तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा, है ना, ये अल्फ़ा और ये थीटा जोड़ दिया। अब ये देखने में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल लग रहा है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट होगा वो ग्राउंड टू ग्राउंड वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा लिखेंगे, है ना। पहले आता था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता था, अब इस बार क्या है, चूँकि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा प्लस अल्फ़ा है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2g, है ना, ये मैक्सिमम हाइट हो गया। तो ये भी तब होगा, इसमें भी आप दो केस देख सकते हैं। इसमें एक केस तो ये हो गया, पहला केस व्हेन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स the inclined plane after achieving the maximum height पहले आ गया, फिर जाकर के ये इंक्लाइन प्लेन से टकराया है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट बाद में आने वाला था, है ना। अगर फिगर में ऐसे समझें कि एक पार्टिकल है, इसका मैक्सिमम हाइट कहीं आगे जा कर के आने वाला था, लेकिन इंक्लाइन प्लेन पहले आ गया, है ना। आप देखेंगे कि मैक्सिमम हाइट यहाँ आएगा, लेकिन इसका जो इंक्लाइन प्लेन है वो था ऐसे, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट इसका आना था आगे, ये पहले ही टकरा गया, तो जहाँ ये टकराएगा, है ना, जहाँ ये टकराएगा वही इसका मैक्सिमम हाइट है। तो दूसरा केस ये है व्हेन पार्टिकल स्ट्राइक्स द inclined plane before achieving maximum height, है ना। मतलब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मान करके इसको अगर हम सोल्व करें कि थीटा प्लस अल्फ़ा पर प्रोजेक्ट किया गया, तो मैक्सिमम हाइट इसका आगे आना था, पहले टकरा गया, तो जहाँ पर टकराया वही इसका मैक्सिमम हाइट हो गया। तो इस केस में अगर हमें रेंज पता हो r और ये एंगल पता है थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये जो मैक्सिमम हाइट होगा h, ये हो जाएगा r साइन अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। कैसे, इस ट्रायंगल को फिर से बना लेते हैं। आप देखेंगे कि ये इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन है अल्फ़ा, ठीक है, और अगर ये रेंज हो गया r, तो ये वाला जो हाइट है ये आएगा r साइन अल्फ़ा, और यही मैक्सिमम हाइट है, ठीक। तो इसके लिए रेंज हमें पहले से पता होना चाहिए, रेंज हम लोग आगे कैलकुलेट करेंगे अभी, है ना। तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है जो अभी हमने किया। पहली पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर पहले मैक्सिमम हाइट आ गया, है ना, इसको प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को, तो मैक्सिमम हाइट पहले आ गया, बाद में टकराया, तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट निकालेंगे अभी। लेकिन अगर इंक्लाइन प्लेन
अगर इसका मैक्सिमम हाइट आने से पहले ही टकराया इंक्लाइन प्लेन से तो क्या होगा कि इस केस में जहाँ पर टकराया होगा वही उसका मैक्सिमम हाइट है ना। तो इस तरह से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, है ना। रेंज निकालेंगे इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो इसके लिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं फिर से, है ना। तो जैसे ये हो गया इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो इंक्लिनेशन है ये मान लेते हैं कि अल्फा है, ठीक। अब इस पार्टिकल को जब प्रोजेक्ट किया गया है तो ऐसे जाएगा इधर, इसमें से इसको हमने लिया है एक्स एक्सिस और इसको लिया है वाई एक्सिस। ये थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया था u वेलोसिटी से, ठीक। तो आप इसमें देखेंगे कि t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल यहाँ था और t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद यहाँ पहुँचेगा, है ना। तो इतने देर में x डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा उसी को हम लोग रेंज कहते हैं। तो इस पॉइंट पर x का जो वैल्यू होगा वो r के इक्वल होना चाहिए जब ये इंक्लाइन प्लेन पर वापस लैंड करेगा, है ना। तो इससे तो ये पता चलता है कि हम कह सकते हैं कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज के इक्वल होगा, और x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं वो ut cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फा ये होता है ना। जैसा कि आप देखेंगे हमने ये डिराइव किया था, x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ut cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फा, ये डिराइव किया था और इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कहा गया कि जब t के जगह पर टाइम ऑफ फ्लाइट रखेंगे तो x जो होगा वो रेंज के इक्वल होगा। तो रखते हैं यहाँ पर x के जगह पर रेंज रखेंगे, ये हो जाएगा ut cos थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर साइन अल्फा। अब इसमें हम लोग जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये होता है 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा, जो थोड़ा देर पहले हमने डिराइव किया था। अब देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट हमने डिराइव किया था 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा, तो यही वाले वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, है ना। जहाँ t है वहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो माइनस हाफ g, फिर से टाइम ऑफ फ्लाइट आया तो यहाँ रखेंगे 2u साइन थीटा बाई g cos अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन अल्फा, ठीक है। तो ये आएगा u स्क्वायर बाई g साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 2 बाई g cos अल्फा माइनस, यहाँ पर जो है यहाँ पर देखेंगे एक 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो वहाँ भी आएगा 2u स्क्वायर बाई g साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इस इक्वेशन को हम लोग आगे फिर से लिखेंगे और थोड़ा सा इसको सिंपल टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये जो आएगा, जो रेंज का फॉर्मूला है वो हो गया 2u स्क्वायर बाई जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई
कॉस अल्फा माइनस 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर अल्फा। ये वाली जो वैल्यू है यही अभी हमने यहाँ पर लिखा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर एक g है, तो अब देखेंगे इसमें से 2u स्क्वायर बाई जी कॉस अल्फ़ा कॉमन ले सकते हैं, साइन थीटा भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें बचेगा कॉस थीटा माइनस यहाँ बचेगा साइन थीटा इंटू यहाँ पर जो इक्वेशन था उस इक्वेशन को एक बार देखें, है ना। तो यहाँ पर ये साइन अल्फा है ना। तो यहाँ पर भी हमने ये जो लिखा है, ये जो कॉस अल्फा लिखा है वहाँ पर साइन अल्फा होना चाहिए, है ना। तो ये लिखेंगे इसको साइन अल्फा। अब इसमें अगर हम लोग ये सारी क्वांटिटी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, यहाँ पर साइन थीटा साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा, क्योंकि एक कॉस अल्फा जो है इधर कॉमन हो चुका है ना। तो इतनी सारी क्वांटिटी बचेगी। तो इसको लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा। इसमें कॉस अल्फा एलसीएम ले लेते हैं तो आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, है ना। तो ये होगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा साइन अल्फा कितना आएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। ये आ गया रेंज का वैल्यू। तो रेंज का जो इक्वेशन आ गया ये फॉर्मूला जो है बाकी जो पहले हमने सीखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक। अब इसको जो है थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखते हैं। ये जो रेंज है इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, है ना। ये रेंज हो गया, इसमें रखेंगे u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखेंगे कि यहाँ पर बचेगा फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा। तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे 2 साइन कॉस बी का, है ना। तो ये आएगा साइन 2 थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा, है ना। इसको कह सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। ये है रेंज। अब अगर हमें ऑप्शन दिया जाए कि किसी भी एंगल पर प्रोजेक्ट करो लेकिन रेंज मैक्सिमम होना चाहिए, है ना, तो कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा प्लस अल्फा शुड बी मैक्सिमम, यानी कि 1। देखेंगे कि इसमें सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा जो है ये वेरिएबल है। अगर हमें मैक्सिमम रेंज निकालने के लिए दिया जाए तो ना अल्फ़ा हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन है अल्फ़ा। एक्सेलरेशन जी चेंज नहीं कर सकते, और हर पार्टिकल की, या कहें कि अगर मिसाइल की बात करें तो उसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी भी फिक्स्ड होती है। तो u भी फिक्स्ड है, g भी फिक्स्ड है, अल्फा भी फिक्स्ड है। तो हमारे हाथ में क्या है चेंज करना, हम थीटा चेंज कर सकते हैं, है ना, कि कितने एंगल पर फेंकें उस थीटा के हिसाब से रेंज चेंज होता है। तो हम थीटा ऐसा चुनेंगे
जिससे कि ये जो साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा है ये +1 हो जाए, तो उस केस में रेंज मैक्सिमम आएगा। तो इसीलिए कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, यानी 2 थीटा प्लस अल्फ़ा जो होगा ये हो जाएगा π/2। 2 थीटा का वैल्यू आएगा π/2 माइनस अल्फ़ा, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा π/4 माइनस α/2। तो इतने एंगल पर अगर प्रोजेक्ट करेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा, है ना। एंड मैक्सिमम रेंज विल बी, इसका रेंज का मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। आर मैक्सिमम जो होगा ये होगा 2u²। यहाँ पर हमने जो क्वांटिटी कॉमन रखा था इसको देखें, यहाँ पर हमने क्या रखा है u² बाई जी cos स्क्वायर अल्फ़ा, ये हमने बाहर रखा हुआ था। तो ये हो जाएगा u² बाई जी cos स्क्वायर अल्फ़ा इंटू, अब ये जो क्वांटिटी है 2 थीटा प्लस, इसको तो हमने कर दिया है 1, तो 1 माइनस साइन अल्फ़ा रखेंगे यहाँ पर। तो इसको रखने से यह आएगा 1 माइनस साइन अल्फ़ा, है ना। तो ये इसको हम लोग थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे। जो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और ऊपर है 1 माइनस साइन अल्फ़ा। तो आप देखेंगे कि u² इंटू 1 माइनस साइन अल्फ़ा बाई जी, ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन अल्फ़ा इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, जिसमें से 1 माइनस साइन अल्फ़ा वाला जो टर्म है ऊपर और नीचे दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो बचेगा u² बाई जी इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। ये रेंज का मैक्सिमम वैल्यू हो गया, है ना। ये हो गया मैक्सिमम रेंज। तो प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इंक्लाइन प्लेन पर बेस्ड एक एग्जांपल करेंगे। इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन दिया गया है 30 डिग्री और इंक्लाइन प्लेन के रिलेटिव 37 डिग्री के एंगल पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, जिसका वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है 50 मीटर पर सेकेंड। हमें इसमें फाइंड करना है, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, maximum height with respect to inclined plane, with respect to inclined plane। थर्ड वाले में पूछा गया और इसमें रेंज along inclined plane, along inclined plane। फोर्थ पूछा गया वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रेंज विल बी मैक्सिमम एंड मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो इसमें से पहले पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो हमारे फॉर्मूले के हिसाब से जो अल्फ़ा है वो 30 डिग्री दिया है, जो थीटा है वो है 37 डिग्री,
और u का वैल्यू है 50 मीटर पर सेकेंड। तो ये सारे वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट करने से ये आएगा 2 इंटू यू का वैल्यू है 50 साइन 37 डिग्री डिवाइडेड बाई जी कॉस 30 डिग्री, है ना। तो ये हो जाएगा 100 इंटू साइन 37 डिग्री होता है 3/5 डिवाइडेड बाई 10, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, है ना। तो इसमें से ये कैंसिल हो गया 5 और ये हो गया 2, ठीक। तो ये हो गया 12 डिवाइडेड बाई √3 यानी कि 4√3 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। उसके बाद पूछा गया है मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, है ना। क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट देखेंगे, पूछा गया है मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। तो ये वाला जो इसका जो फॉर्मूला है ये है u साइन थीटा का होल स्क्वायर या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g कॉस अल्फ़ा। तो u का वैल्यू है 50 स्क्वायर साइन स्क्वायर 37 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, g का वैल्यू 10 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2500 साइन 37 डिग्री होता है 3/5 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया 20 कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें अगर, तो 2500 इंटू 9/25 डिवाइडेड बाई 20 इंटू √3/2, ठीक है। तो ये 20 से ये कैंसिल होगा, यहाँ 10 आएगा, ये 25 से ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 100 आएगा, है ना। तो ये जो बच गया, अब देखेंगे फिर ये जो 10 है इस 10 को भी हम लोग कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो ऊपर आ गया 90 और नीचे रह गया √3, यानी y मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा 30√3 मीटर। ये इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में हुआ। अगर ये इंक्लाइन प्लेन है और जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस तरह से अगर जा रहा हो तो इसका मैक्सिमम हाइट ये होता है, ये आया है अपना 30√3 मीटर, ये जो वैल्यू आया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया रेंज एलोंग इंक्लाइन प्लेन। तो रेंज निकालना हो तो रेंज का फॉर्मूला पहले लिखेंगे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। ये रेंज का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था जब प्रोजेक्टाइल को इंक्लाइन प्लेन पर नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया हो, है ना। तो 2u का वैल्यू है यहाँ पर 50 इसका होल स्क्वायर, थीटा 37 डिग्री है तो साइन 37, और ये कॉस थीटा प्लस अल्फ़ा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फ़ा है, अल्फ़ा यहाँ पर है 30 डिग्री। तो वैल्यूज रखेंगे तो 2 इंटू 2500 डिवाइड बाई 10, साइन 37 हो जाएगा 3/5 कॉस 37 कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 37 इंटू साइन 30 डिग्री, ठीक है। यह आएगा कॉस 30 डिग्री होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। को और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा
तो ये हो जाएगा 500 इंटू 3/5, cos 37 होता है 4/5, cos 30 डिग्री होता है √3/2 माइनस sin 37 डिग्री होता है 3/5 और sin 30 डिग्री होता है 1/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 3/4। तो इसमें से ये 3 और ये 3 कैंसिल, ये 5 और ये 500 कैंसिल, है ना। तो ऊपर ये 4 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 400 इंटू, नीचे देखेंगे तो 5 इंटू 2 मतलब कि 10 जो है वो LCM हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बचेगा 4√3 माइनस 3, तो ये 400 है, यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल कर सकते हैं ऐसे, तो बचेगा 40 इंटू 4√3 माइनस 3 मीटर, ये हो गया रेंज, ठीक। अब इसके बाद हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितने एंगल पर, है ना। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि किस थीटा के लिए रेंज मैक्सिमम होगा, है ना। तो ये जो वैल्यू है मैक्सिमम रेंज के लिए इस केस में आता है π/4 माइनस α/2। इस थीटा पर रेंज मैक्सिमम होता है ना, जो हमने डिराइव किया था। तो π/4 माइनस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा का वैल्यू है यहाँ पर 30 डिग्री यानी π/6/2। तो यहाँ पर 12 LCM ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि π/3 हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू हो गया π/3 कर सकते हैं या 60 डिग्री भी, ये 6 आ जाएगा, ठीक है, π/6 हो जाएगा। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, है ना। तो इसको हम लोग लिखेंगे, इसकी जो वैल्यू है इसको फिर से लिखते हैं, ये आएगा π/6 और π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री। तो इस एंगल पर प्रोजेक्ट करने से रेंज मैक्सिमम होगा। फिर अगले पार्ट में पूछा गया, क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट आप देखेंगे कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो मैक्सिमम रेंज का जो फॉर्मूला है इस केस में वो था u² डिवाइडेड बाई g 1 प्लस साइन अल्फ़ा। u का वैल्यू है 50, g का वैल्यू 10, 1 प्लस साइन 30 डिग्री यानी कि 2500 डिवाइडेड बाई 10, 1 प्लस 1/2, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3, ये रेंज हो गया 500 डिवाइडेड बाई 3 मीटर।